अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल के ऊपर पहली मर्तबा जो है लेज़न की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल जो है एक सिंपल मेथड के साथ शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एडवांस करते जाएंगे। ठीक है, अब हम ये है कि एक ये छोटा सा एक लेज़न एक टेक्स्ट है, उसको हम लेज़न करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसके नीचे कुछ क्वेश्चन है या समटाइम ये कि फार्मूला मुझे नज़र आ रहा है, इसको हम आउसफिलन करेंगे मिलके। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत सिंपल से शुरू करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमने लेज़न करनी कैसे है और आगे फिर हमने उसके जवाबात कैसे उसको फिलअप करना है। ये ठीक है, उसका आंसर कैसे ढूंढने होते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो फार्मूला है वो हम उसको आउसफुल करेंगे। ठीक है, उसका आउसफुलन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये है फामिलिये बेखा। ठीक है, इसके ऊपर हमने बात करना है। आगे लिखा हुआ है आइन फार्मूला। ठीक है, एक फार्मूला है, उसको पुर करना है, पढ़ेंगे। तो कहता है लेजन जी, हम इसको पढ़ते हैं। कहता है दस इस्ट फामिलिये बेखा, ये फैमिली बेकर है। सुजाने बेकर ist am 5. April 1979 in Hamburg geboren। ठीक है, सुजाने बेकर जो है वो 5 अप्रैल को 1979 को हम्बुर्ग में पैदा हुई। ठीक है, जी इस्ट हाउस फ्राउ, वो हाउस फ्राउ है। हाउस फ्राउ का तो आपको पता ही है ना कि जो हाउस वाइफ जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है, जो घर के काम जो करती हैं। ठीक है, सुजान ने ist mit मार्क फिर हायराटेड, सुजाने जो है उसने मार्क के साथ शादी की। ठीक है, मार्क बेकर ist am 28. September 1977 in Bielefeld geboren। ठीक है, उसका जो शोहर है उसका नाम है मार्क बेकर ना, वो 28 सितंबर को 1977 में, ठीक है, बिलेफील्ड जो कि जर्मनी का शहर है वहाँ पे पैदा हुआ। एर इस्ट इंजीनियर फुन बेरूफ, पेशे के लिहाज से वो एक इंजीनियर है। ठीक है, एर इस्ट इंजीनियर फुन बेरूफ। मार्क उन सुजाने हाबन सवाई खिंडर, मार्क और सुजाने के दो बच्चे हैं। ठीक है, पाउल पहला बच्चा उसका नाम पाउल है, गेबोरन 2002 में पैदा हुआ। ठीक है, आई मोमेंट। और दूसरा जो बच्चा है उन अना, अना दूसरी लड़की बेटी है उसकी, गिबोरन 2004 जो 2004 में पैदा हुई। ठीक है, अब नीचे कहता है येट्स कैनन जी फैमिली बेकर, अब आप फैमिली बेकर को जानते हैं, यानी पढ़ लिया आपने इसके बारे में। फ्यूलन जी 10 फॉर्मूला आउस, अब आप इस फार्मूले को इसको फिल अप करें। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कभी आप ऑप्शन पे बेहोदे जॉब सेंटर या कहीं पे भी जाए तो ये फार्मूला आपके सामने भी आ सकता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना कि ये फार्मूला कैसे, कुछ इसमें नए लफ्ज़ भी हैं शायद जो आप पहली दफ़ा पढ़ें। ठीक है, तो आई होप कि जब कभी आपको फ्यूचर में अपने कभी ऐसा फार्मूला आउसफिलन करना पड़े तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इन्होंने लिखा हुआ है फमीलियन नाम में बेकर। ठीक है, और फोर नाम में क्या है सुजाने। ठीक है, जो फ्राउ थी उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, फैमिलियन नाम में का तो आपको पता ही है जो फैमिली नेम होता है। ठीक है, जो यानी आपका आपके नाम का दूसरा हिस्सा, जैसे इंग्लिश में सर नेम कहते हैं ना। ठीक है, तो बेकर उसका नाम है, जो फैमिली नेम है। ठीक है, और सुजाने उसका फोर नाम है, यानी पहला जो नाम का जो पहला हिस्सा होता है उसको फोर नामे कहते हैं। ठीक है, आगे देखें क्या लिखा जी, और आगे देखें जहां पे वो लिखा हुआ है गिशलेस्ट। गिशलेस्ट का मतलब होता है, गिशलेस्ट का मतलब होता है कि जेंडर, कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिखा होता है एम होता है आपका, एम जो है वो मैन के लिए होता है, मैन जैसे कहते हैं ना मैनलिश। ठीक है, और जो वे है वो होता है वाइबलिश, मेनलिश मैनलिश और वाइबलिश। अब यहाँ पे हम किसको करेंगे, जो वे है यानी डब्ल्यू जो है उसको करेंगे, क्योंकि फ्राउ सुजाने जो है वो एक खातून है। ठीक है, हाउस फ्राउ भी खातून है, तो हम इसको वे जो है वाइबलिश उसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, वाइबलिश होता है खवातीन के लिए और मैनलिश जो होता है वो आदमियों के लिए होगा। ठीक है, अगर आप आदमी हैं तो आपने मैनलिश को खाने को क्लिक करना है, अगर आप खातून हैं तो आप वाइबलिश वाले को करेंगे। ठीक है, आगे चलें। गिबोर्स डाटूम, गिबोर्स डाटूम का पता ही है, डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें आप वो लिखेंगे। गिबोर्स ऑर्ट, गिबोर्स ऑर्ट का आपको पता है कि जहां पे जिस शहर में आप पैदा हुए हैं, जिस जगह में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो गिबोर्स ऑर्ट, अब यहाँ पे सुजाने हमने ऊपर पढ़ा था वो हम्बुर्ग में पैदा हुई थी। किस जगह पैदा हुई थी? हम्बुर्ग में। तो गिबोर्स ऑर्ट की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे हम्बुर्ग। ठीक है, आगे चलें।
और उसके बाद है अगला लफ्ज़, अगले एक लफ्ज़ और आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे भी या और 9 लिखा हुआ है, एयरवेव्स थेटिश। एयरवेव्स थेटिश का मतलब होता है एम्प्लॉयड, कि आप कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अगर करते हैं तो या लिखेंगे, अगर आप काम नहीं करते तो क्या लिखेंगे, 9 को क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस लफ्ज़ को दोबारा देख लें, एयरवेव्स थेटिश। एयरवेव्स थेटिश कि आप एम्प्लॉयड हैं कि नहीं। तो अब वो चूंकि हाउस फ्रॉ है, ठीक है, इसलिए वो एम्प्लॉयड कहीं भी जॉब नहीं करती, तो उसने 9 कर दिया इसको, ठीक है। आगे चलें। दूसरा है किंडर, उनके बच्चे हैं या नहीं है, क्योंकि 2 बच्चे हमने पढ़े थे, ठीक है। 2 बच्चे, एक अना थी और दूसरा कौन था, पाउल। 2 बच्चे थे, तो इसमें या पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, बच्चे उनके हैं, ठीक है। और यहाँ पे उन बच्चों के नाम लिखने हैं। ये पहले पे हम लिखने पाउल लिख लेंगे, और उसका गिबोर्स ईयर जो था 2002, ठीक है, और मेनलिश हो जाएगा, ठीक है, मेनलिश। तो वो पाउल चाहे वो लड़का, तो हम एम को क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और दूसरी थी, दूसरे नंबर पे, दूसरे नीचे जो लाइन है, दूसरी लाइन नंबर पे उधर आना आ जाएगा, ठीक है। उसका गिबोर्स ईयर क्या था, 2004, है ना, 2004 ही था ना, हाँ 2004 था। और इधर क्या आएगा, इधर वाइबलिश आ जाएगा, क्योंकि वो लड़की है, तो वे को हम जो है उसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आखिर पे लिखा हुआ है, ये जरा गौर से देखें, ए मन उन ए फ्राउ, ठीक है। अब यहाँ पे आप ए मन होता है आपका खावंत, ठीक है, खावंत वाला हिस्सा पूरा करना है। अगर खातून है तो ए फ्राउ वाला करना है। ए फ्राउ को तो हमने सुजाने के ऊपर कर दिया, अब यहाँ पे उसके मन का आएगा। अच्छा, उसका फैमिलियन नाम क्या है, अगर आप ऊपर जाके देखें, उसके मियाँ का नाम था मार्क बेकर, ऐसे ही है ना। तो फैमिलियन नामे फैमिली नामे में बेकर आएगा, बेका जो उसको फैमिली नेम है, और फोर नामे पे क्या आएगा, मार्क, ठीक है। और उसके बाद क्या है, गिशलेस्ट। गिशलेस्ट क्या है, आज लड़का है, जारी बात है, वो मैन है, तो मैनलिश जो है उसको हम क्लिक करेंगे। मैंने एम को जो डब्बा है उसको हम क्रॉस लगाएंगे। गिबोर्स डाटुम, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा 28 तो 28 9 और 1977, ठीक है, वो इसमें यानी वो पैदा हुआ था, ठीक है, 28/9 को 1977 का पैदा हुआ था, डाटुम आ जाएगी। और गिबोर्सोड क्या थी, आपको भी याद होगा, बिलेफील्ड, यहाँ पे गिबोर्सोड में बिलेफील्ड आ जाएगा। और एयरवेव स्टेटिश, हाँ एयरवेव स्टेटिश का मैंने अभी बताया है कि वो एम्प्लॉयड था कि नहीं, या एम्प्लॉयड था, वो इंजीनियर था वो ना, इंजीनियर था या, ठीक है, तो यहाँ पे या आ जाएगा, ठीक है। अब आखिर पे देखें, या जैसे मैं ये चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ, वो कहता है जो एम है वो होता है मैनलिश, यानी आइन मन ओडा आइन युंग, ठीक है। जो मैनलिश है वो किसके लिए आएगा, आइन मन के लिए, ओडा आइन युंग के लिए मैनलिश आएगा। और वाइबलिश क्या होता है, आइन फ्राउ ओडा आइन मेडशन, यानी लड़की के लिए या औरत के लिए वाइबलिश जो वे उसको डब्ल्यू के साथ लिखा जाता है। ये भी चीज़ें मैं ऊपर आपको बता दी हैं। इसी तरह एयरवेव स्टेटिश, ये लफ्ज़ हमने ऊपर पढ़ा है, ये कहता है आर्बाइटेड उन फिडींट गेल्ड, कि ऐसा आदमी जो काम भी करता है और पैसे कमाता है, उसको कहते हैं एयरवेव स्टेटिश। एयरवेव स्टेटिश आर्बाइटेड उन फिडींट गेल्ड, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आज मैंने जैसे कहा एक सिंपल रीडिंग हमने की है, और काफ़ी नए अल्फाज लफ्ज़ भी हमें सीखने को मिले हैं। आई होप इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़।